हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह जो हैं, ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम रिफार्मर ऑफ 19th सेंचुरी। ये 1781 में ही वाज बॉर्न इन शामेल विलेज। मदारीपुर जो है ये सब डिवीज़न है डिस्ट्रिक्ट फरीदपुर की। डिस्ट्रिक्ट फरीदपुर में मदारीपुर एज अ सब डिवीज़न एंड शमेल एज अ विलेज वेयर हाजी शरीयतुल्लाह वाज बॉर्न इन 1781। एज ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, तो इनके वालिद जो हैं फौत हो गए, तो ये अपने अंकल के पास रहे थोड़े अरसे के लिए। एंड देन ही वेंट टू कलकत्ता। कलकत्ता में जाके इन्होंने अरेबिक और पर्शियन में तालीम हासिल की। मौलाना बशारत अली साहब थे कलकत्ता में, इनसे इन्होंने अरबी और पर्शियन में। एंड ही रिमेन 2 years। एक और इनके अंकल से इनके पास रहे, वो फौत हो गए, तो फिर ये मौलाना बशारत अली के साथ ही 1799 में इन्होंने शुरू किया सफ़र सऊदी अरब का। मक्का और मदीना में रहे, वहाँ से ये 1818 में हिंदुस्तान वापस आए। वहाँ ये शेख अबू ताहिर के ज़ेरे साया रहे। शेख अबू ताहिर जो हैं वो कादरिया सिलसिले से उनका तल्लक था। तो 1818 में वहाँ से ये काहिरो भी गए। अरेबिक लैंग्वेज में अच्छी एक इन्होंने अंडरस्टैंडिंग और मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन्होंने डेवलप की। 1818 में हिंदुस्तान वापस आए बंगाल में। तो ही स्टार्टेड प्रीचिंग इन बंगाल। तो ही मिजरेबली फेल्ड टू अट्रैक्ट एनी पर्सन। किसी बंदे को ये कन्विंस और अट्रैक्ट ना कर सके। तो इनके ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद वो अपने उस्ताद शेख अबू ताहिर की इजाज़त के बगैर आए हैं। तो ही वेंट बैक टू सऊदी अरब, रिमेन्ड देयर अनदर 2 years एंड ही केम बैक इन 1821। और यहां आके उन्होंने जो है वो दोबारा अपनी प्रीचिंग शुरू कर दी। अब जो पीरियड है हाजी शरीयतुल्लाह का, उसका बैकग्राउंड अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम कि 1757 की प्लासी की जंग में ब्रिटिश वर विक्टोरियस एंड सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। तो प्लासी के बाद अंग्रेज जो हैं बंगाल उनके पास है और दे आर ऑक्युपाइंग द वन सब्जेक्ट आफ्टर एन अदर। अब उन्होंने 2 हवालों से मुसलमान जो हैं, एक तो आर्टिजन्स थे, दूसरे जिमीदार थे, तो दोनों को किसी ना किसी हवाले से इफेक्ट किया। तो ये जो पीरियड है ये मुस्लिम डीजनरेशन और डिसइंटीग्रेशन का है बंगाल के हवाले से। तो इन दिस पीरियड ऑफ डीजनरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन अंग्रेजों ने क्या किया कि 1793 में न्यू सेटलमेंट के तहत, परमानेंट सेटलमेंट के तहत, जो मरावड़ी थे सेठ, उनको बड़ी सारी ज़मीनें जो हैं अलाट कर दी। इट वॉज अ बिग जिमीदार्स, नंबर 1। नंबर 2, एक तो इन्हें ज़मीनें अलाट कर दी। यहां पे ही इंडिगो प्लांटर्स हैं जो नील काश्त करने वाले हैं। अब इन जिमीदारों के और इंडिगो प्लांटर जो हैं इनके इंटरेस्ट जो हैं ऑलमोस्ट सेम है। अब तीसरा एक एलिमेंट है गुमाश्ता। ये जो गुमाश्ताज जो थे
they were actually the private business officers of British India. गमाश्ता वर प्राइवेट ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया और इनके कंट्रोल में रिवर्स, पोर्ट्स, मार्केट्स। अब एक्सप्लॉयटेशन और एक्सटॉर्शन करने के लिए 3 इंस्टीट्यूशन हैं, जिमीदार, इंडिगो प्लांटर्स और गमाश्तास। तो दे एक्सटॉर्ट फ्रॉम द कॉमन पीसेंट्स, आम जिमीदारों से ये उनकी क्रॉप का हिस्सा ले लेते जबरदस्ती, एंड दे यूज वायलेंस। गमाश्ता जो थे वो इनके एजेंट थे इस सारे प्रोसेस में, कि जब इनकी एक्सप्लॉयटेशन होती जिमीदारों की तो दे वर देयर एजेंट्स। अच्छा, इसके साथ इन्होंने कुछ टैक्सेस जो हैं जिन्हें अबवाब कहते हैं लगाए हुए थे। मसलन जी दुर्गा टैक्स है, ये काली माता टैक्स, ये प्योर हिंदू टर्म्स हैं, हिंदू टैक्स ले रहे थे जी। दुर्गा का मेला है, काली माता की सेरेमनी है, तो वो टैक्स दें। तो ये भी मेरा मतलब है दे आर एंटी इस्लामिक। फिर गाय की कुर्बानी यहां मना थी। मुसलमानों के रिलीजन में तो इट्स वेरी मच कि आप गाय कुर्बान कर सकते हैं। तो अब देखें कि बोथ रिलीजियस एंड इररिलीजियस जो चीजें हैं दे वर क्लब्ड टुगेदर। तो इस सिचुएशन में हाजी शरीयतुल्लाह ने अपनी तहरीक का आगाज किया, और हाजी शरीयतुल्लाह की तहरीक को कहा जाता है फराइजी तहरीक। इस बैकग्राउंड में फराइजी तहरीक का मतलब है कि मुसलमान जो हैं वो अपने फराइज सर अंजाम दें। फराइज में क्या है कि भाई वो 5 वक्त नमाज पढ़ें, नंबर 1 रोजे रखें, ज़कात है वो दें। और फराइज से मतलब यहां तक नहीं कि दे जस्ट ऑब्जर्व द ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। फराइज वाज टेकन इन द ब्रॉडन टर्म, ये एक खुली टर्म में थी कि ऑल इस्लामिक प्रैक्टिसेस टू बी द स्ट्रॉन्ग एडहेरेंट ऑफ ऑल इस्लामिक प्रैक्टिसेस। तो फराइजियों ने यह भी कहा कि चूंकि जुमा और ईद की नमाज जो है ईदैन, ये ऐसे किसी मुल्क में मुमकिन नहीं है जिसे हम दारुल हरब कहते हैं, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए ये जरूरी समझा जाता था कि मुतल्लका हुक्मरान जो है वो आके जुमे की नमाज पढ़ाए या हुक्मरान का नुमाइंदा हो। और चूंकि हुक्मरान नहीं अंग्रेजों की है, तो यहां जुमा और ईदैन की नमाजें जो हैं वो फर्ज नहीं थी, समझी नहीं गई। तो फराइजियों ने कहा कि ये भाई हमारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ जो शरीयत में टैक्सेस हैं, ओनली दोज टैक्सेस आर इन इस्लामिक शरिया, मुस्लिम्स आर ओनली लायबल टू पे दोज टैक्सेस। दूसरी बात ये थी कि सिर्फ शरीयत के जो टैक्स हैं हम वो देंगे, ठीक है। गुमाश्ता का जो रोल है, ये जो ज्यादती करते हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं गमाश्ते, वो जबरदस्ती टैक्स लेते हैं और ज्यादती करते हैं काश्तकारों पे, जिमीदारों से। तो जनाब इनका रोल जो है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, ठीक है। तो हम काली पूजा के लिए भी कोई टैक्स नहीं देंगे, ना ही हम दुर्गा देवी के लिए कोई टैक्स देंगे। फिर इन्होंने कहा कि जनाब हम कोई बियर्ड टैक्स भी नहीं देंगे, ये दाढ़ी पे टैक्स लगाया हुआ था अंग्रेजों ने, उन्होंने हिंदुओं ने। फिर उन्होंने कहा जी हमें गाय की कुर्बानी की इजाजत दीजिए, हम गाय कुर्बान करेंगे। तो समथिंग रिलीजियस, समथिंग सेकुलर, दोनों चीजें जो हैं दे वर इनकॉर्पोरेटेड। भाई इसमें दोनों चीजें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो गई। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने कहा कि ये जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, मुसलमान जो हैं वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस का शिकार हो चुके हैं।
तो एक तो मुस्लिम सोसाइटी में उन सुपरस्टिशंस को साफ किया जाए। मुसलमान जो हैं मंदिरों में हिंदुओं के साथ पूजा के साथ शामिल हो जाते थे, तो ये बात बहुत गलत थी। उन्होंने कहा कि जनाब इसको तो ख़त्म किया जाए। और तौहीद, स्ट्रांग मोनोइज्म, चूंकि ये तौहीद की प्रचार बहुत ज़्यादा करते थे, स्ट्रांग अपना मोनोइज्म की बात करते थे, इसलिए कहा जाता था कि ये वहाबी इस्लाम से मुतासर हैं। इसलिए इनकी तहरीक को वहाबीज़म की तहरीक भी जो है वो करार दिया गया। ठीक, तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो शब गश्त है, ये रस्में थी वहाँ, और ये जो मज़ारात जो हैं इनकी ज़ियारत के लिए जाना और वहाँ पे मुख्तलिफ रसूम अदा करना, उस वक्त के साहब मज़ार को मनाने के लिए, इन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है ये भी एंटी इस्लामिक है। फिर हाजी शरीयतुल्लाह ने कहा कि जनाब ये जो पीर परस्ती है और ये पीर और मरीद का जो तल्लक है ये भी अन इस्लामिक है। उन्होंने इसकी जगह उस्ताद और शागिर्द को रिप्लेस किया। पीर और मरीद की जगह से ही रिप्लेस्ड उस्ताद एंड शागिर्द, ताकि वो जो ओल्ड कैनोटेशंस पीर के साथ हैं या मरीद के साथ हैं इसको रिप्लेस किया जाए। ठीक, और फिर जितने लोग इस मूवमेंट में दाखिल होते थे उन्हें तोबार मुसलमान कहते थे, क्योंकि पहले उनसे तोबा करवाई जाती थी, तो दे वर नोन एज तोबार मुस्लिम्स। तो इसकी बकायदा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ये की कि एक गांव के लेवल पे खलीफा होता, कोई 300 के करीब लोग उसके साथ अटैच होते, फिर सब डिवीजन पे लेवल पे फिर एक सुपरिटेंडेंट खलीफा होता। तो उसको बेकायदा इन्होंने सिस्टमेटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। जब ऑर्गेनाइज किया तो जो हिंदू जिमीदार थे और जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके मफादात जो हैं उन्हें थ्रेट हुआ, तो उन्होंने कई सारी लॉ सूट्स जो हैं, कई सारी कानूनी मुकदमात जो हैं फराइजियों के खिलाफ कर दिए। और 1837 को तो बकायदा ये एक केस चलाया गया कि ये जो हाजी शरीयतुल्लाह साहब हैं ये बंगाल में अपनी मोनार्की कायम करना चाहते हैं, या सेकेंडली ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटनी, क्योंकि ये लोगों को जो है वो बगावत पे जो है वो आमादा करते हैं, लाइक द तीतुमीर इन बंगाल। तो ये देख बोथ ऑफ देम केम इन कॉन्फ्लिक्ट, और हाजी शरीयतुल की वजह से एक जगह राइट्स भी हुए बंगाल में। और 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह जो हैं फौत हो गए। इनके बाद इनके बेटे जो हैं दादू मियाँ या दुदू मियाँ जो हैं उन्होंने बड़ा सिंपल और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से तहरीक को आगे बढ़ाया, एंड दे बिकम वेरी मच इफेक्टिव। आप देखें कि फरीदपुर, ढाका और जो मेमन सिंह, ये जो काफ़ी अजला हैं वहाँ इनका हल्का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस वजह से कि दे वर विद द कॉमन मैन, द कॉमन पीसेंट्स, तो हुकूमत जो है उन्होंने इस तहरीक को दबाने की कोशिश की। और इस तहरीक ने जो रेफर्मेशन दी वो थी कि हकूक से आगही क्या है। जब इन जिमीदारों ने टैक्सेस जो है बढ़ा दिए तो हाजी शरीयतुल्लाह ने कहा अपने पीसेंट्स को, साथियों के, कि वो आप स्टेट लैंड पे शिफ्ट हो जाएं ताकि टैक्सेस से आपकी जान जो है वो छूट जाए। तो हाजी शरीयतुल्लाह वाज वेरी सक्सेसफुल इन द केस ऑफ बंगाल because of his revival spirit, number one, to realize the government and government agents that peasants were the most serious effects of their taxes and their leniency to the zimidars. And secondly, he made the common people aware of their rights. So this movement was very successful so far as the religious awakening in the Bengal is concerned, and so far as their rights
in the British, their common rights in the British Empire are concerned, तो Haji Shariatullah genuinely made the people realize about their rights. He was the man with vigor and energy. तो बंगाल के ज़मन में इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया. थैंक यू वेरी मच.